हेलो दोस्तों, तो आखिरकार वही हुआ जिसका भयंकर डर था। आदिपुरुष के टीजर से लेकर दो ट्रेलर जो कई सारी बातें चीख चिल्लाकर हमें बता रहे थे, वो 3 घंटे की फिल्म देखने के बाद एकदम सही साबित हुई। डायरेक्टर ओम राउत ने रामायण जैसी एपिक कथा का सत्यानाश कर दिया है। और अगर आप मेरी ही तरह रामानंद सागर की रामायण के साथ बड़े हुए हैं, अगर ये आपकी कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा है, तो आदिपुरुष देखकर कसम से आप भी सर तक पीट लेंगे। और अगर आप नई जनरेशन जेन ज़ी के हैं, जिनके लिए शायद ये फिल्म टारगेट भी की गई है, तो भी प्लीज इस फिल्म को देखने से 100 गुना बेहतर है रामानंद सागर का ही धारावाहिक देखना, जो आज 36 साल बाद भी इस महाकाव्य पर बना सबसे बेहतरीन सिनेमा है। इस फिल्म की रिलीज से पहले हम सबको बहुत डाउट था कि इसके वीएफएक्स बहुत खराब होंगे, लेकिन वीएफएक्स तो छोड़िए, वो तो हैं ही एकदम सस्ते और हॉलीवुड की नकल। लेकिन भाई साहब, स्क्रीन प्ले और एक्टिंग के लेवल पर भी ये फिल्म निहायत ही मीडियोकर है। रामायण कथा के मेन सीन उठाकर जैसे आपस में स्टिच भर कर दिए गए हैं, ना कि कहानी ऑर्गेनिक तरीके से आगे बढ़ती नजर आती है। और इसीलिए एक चिर परिचित कथा देखते वक्त भी ना कोई खास इमोशंस फील होते हैं। और मॉडर्न तरीके से इस महागाथा को दिखाने की सारी कोशिशें मुंह के बल गिरी मिलती हैं। ना तो राम जी के रोल में प्रभास बिल्कुल जचते हैं, ना हनुमान जी बने अभिनेता दारा सिंह के नाखून बराबर भी अभिनय कर पाते हैं, ना युद्ध के दृश्य ऐसे शानदार हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। और फिर सबसे आश्चर्यजनक चीज तो इसके डायलॉग्स हैं, जो कई बार इतने वाहियात हो जाते हैं कि उन्हें सुनते हुए आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मनोज मुंतशिर शुक्ला वैसे तो राम जी और रामायण पर हर मंच पर ज्ञान बघारते रहते हैं, लेकिन यहाँ बतौर डायलॉग राइटर त्रेता युग की कथा में हनुमान जी के मुख से ऐसे संवाद कहलवाते हैं, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा हम उसकी लंका लगा देंगे। एक जगह इंद्रजीत उनकी पूंछ में आग लगाने के बाद कहता है, जलीना जलीना, तो हनुमान जी से कहलवाया जाता है, कपड़ा तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। है क्या ये मुंबई की टपोरी भाषा आखिर आप कैसे रामायण में इस्तेमाल कर सकते हैं? इसी तरह सीता जी से मिलने आए हनुमान से रावण का एक सिपाही कहता है, ये तेरी बुआ का बागीचा है जो टहलने चला आया। ऐसे ही हनुमान जी से मिलकर रावण कहता है, कोई काम धंधा नहीं बचा जो एक बंदर को पकड़ लाए हो। त्रेता युग में काम धंधे जैसा मॉडर्न शब्द, वाह मुंतशिर साहब वाह, आपकी इस लिखाई की गूंज युगों युगों तक पक्का सुनाई देती रहेगी। बाकी इस फिल्म में और भी बहुत कुछ वियर्ड है। फिल्म का नाम है आदिपुरुष, कहानी त्रेता युग की है, यानी बहुत बहुत पुराने समय की, लेकिन मेटल इतना सारा मौजूद है और इतने रिफाइंड फॉर्म में कि हद नहीं। राम जी के धनुष से लेकर रावण के हथियारों तक में, और मेटल मास्क पहने लंका की आर्मी तक में। वहीं रावण की लंका वैसे तो सोने की थी, यानी हमेशा चमकती दमकती रहती थी, लेकिन यहाँ सुर्ख काली है और आकाश में भी हरदम अंधेरा है। सारे युद्ध भी अंधेरे में ही लड़े जाते हैं। और पिक्चर में एक ही दिन इंद्रजीत भी मारा जाता है और कुंभकर्ण भी। रावण के घर पर पुष्पक विमान खड़ा होता है, लेकिन सीता जी का अपहरण करने के लिए वो गेम ऑफ थ्रोन से इंस्पायर्ड होकर ड्रैगन जैसी कोई चीज लेकर जाता है। बिकॉज वेल, ओम राउत साहब को लगा होगा कि ये ज्यादा सिनेमैटिक है। और हाँ, रावण के लुक को लेकर भी हम सबको उल्लू बनाया गया है। पिक्चर देखेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे। बाकी फिल्म के एंड में एक बहुत लंबी क्लाइमैक्स बैटल है, जिसे देखते वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई मामूली वीडियो गेम देख रहे हों, क्योंकि ज्यादातर वक्त सीजीआई से बनी राम जी की वानर सेना और रावण की सेना आपस में टकराती है और इस टकराहट में रत्ती भर भी रोमांच महसूस नहीं होता। यहाँ तक कि आखिर की राम जी और रावण की बैटल भी बेहद नीरस साबित होती है और 3 घंटे की फिल्म देखना बेहद थकाऊ काम साबित होता है। मेरे वाले भरे पूरे हॉल में भी पूरी फिल्म के दौरान न तालियां बजी, न सीटियां, न किसी सीन पर ऑडियंस का जोश सुनने को मिला। ऐसा ही लगता रहा कि मेरी तरह ही बाकी जनता भी इसी शौक में थी कि भाई ओम राउत, हमारी रामायण के साथ आपने ये आखिर क्या कर दिया है। बाकी अभिनय के मामले में प्रभास तो एकदम मिसफिट साबित हुए हैं। वे राम जी बिल्कुल नहीं लगते। उनके एक्सप्रेशंस भी बहुत लिमिटेड हैं और ज्यादातर वक्त उनका चेहरा ऐसा रहता है जैसे वे क्रोध में हों।
जबकि हम सब जानते हैं कि राम जी के चेहरे की सौम्यता का जिक्र रामायण में बार बार आता है और उन्हें बेहद कम क्रोध आता है। ये बात भी वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास के संस्करणों में दर्ज है। इसी दर्ज हुई विशेषता को अरुण गोविल ने बेहतरीन अभिव्यक्ति दी थी और इसीलिए वे हमेशा राम जी के सिनेमाई चेहरे के तौर पर याद किए जाते हैं। जबकि अब से बेवजह एग्रेसिव नजर आने वाले प्रभास राम जी के रोल में गलत कास्ट किए हुए एक्टर के तौर पर याद किए जाएंगे। सीता जी के रोल में कृति सेनन काफी अच्छा काम करती हैं, लेकिन उनके पास स्क्रीन स्पेस बेहद लिमिटेड रहता है। बाकी रावण के रोल में सैफ अली खान इस फिल्म के हर एक एक्टर पर भारी पड़ते हैं और रावण की क्रूरता को बड़ी यूनिक अभिव्यक्ति देते हैं। हालांकि उन्हें अजीब सी चाल दी गई है और अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करने के बाद टिपिकल बॉलीवुड के विलेन सा ट्रीटमेंट देकर आखिर आते आते हल्का बना दिया गया है। इस पर रावण के 10 सिरों को जिस तरह उनके कंधों पर रखा गया है वो तो सर मजाक का बाप है, बाप रे बाप। बाकी वीएफएक्स और सीजीआई की तारीफ में कसीदे नहीं पड़े तो रिव्यू खत्म कैसे होगा। लॉर्ड ऑफ द रिंग से लेकर 300, गेम ऑफ थ्रोन्स, एवेंजर्स, जंगल बुक और प्लेनेट ऑफ द एप्स से हमारी ये आदि पुरुष भर भर के इंस्पायर हुई है। हर दूसरे सीन में आपको इन हॉलीवुड फिल्मों का प्रभाव साफ दिखता है। वानर, प्लेनेट ऑफ द एप्स जैसे, रावण की सवारी और महल के इंटीरियर्स गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे। एक दो जगह तो रावण के महल में जीओटी की तरह वाइन ग्लास में वाइन तक पी जाती है। वहीं रावण की सेना लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के ट्रॉल्स जैसी, एक्शन स्टाइल 300 जैसा वगैरह वगैरह। लेकिन इतनी मशक्कत, इतनी नकलों और बॉलीवुडीकरण के बावजूद ओम राउत साहब सैकड़ों बार कही कहानी पर एक ढंग की फिल्म नहीं बना पाए, क्योंकि वे कंप्यूटर कारीगरी और प्रभास के सुपरस्टारडम के पीछे भागते रहे। रामायण का मर्म ठीक से समझ ही नहीं पाए, उस एपिक गाथा के इमोशंस के देसी पने को पकड़ ही नहीं पाए। आने वाले दिनों में आदि पुरुष पैसा भले ही बहुत कमा ले, लेकिन रामायण के एक अच्छे सिनेमैटिक एडेप्टेशन के तौर पर कभी भी याद नहीं रखी जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।